इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। यहूदियों का ये दावा है कि वो पिछली 11 सदियों से फ़लस्तीन पर काबिज़ हैं, फ़लस्तीन पर हुक्मरानी करते रहे हैं। लेकिन उनका ये दावा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि पिछली 13 सदियों से फ़लस्तीन और अर्ज़ फ़लस्तीन पर अरब जो हैं वो काबिज़ थे। अरबों की हुकूमत थी। 1300 साल से वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो इस लिहाज से यहूदियों का ये दावा बिल्कुल झूठा है। जो यरूशलेम शहर है वो 2 पहाड़ों और उनके दरमियान वादी पर मुश्तमिल है। उनमें से एक पहाड़ का नाम है ज़ियोन। उसका नाम सहून मूरिया नाम लिया जाता है। सहून मूरिया जो पहाड़ है वो यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस सरज़मीन है, और वो मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से ही मुक़द्दस है। और उसी पहाड़ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। यहूदी जो हैं उन्होंने अपनी जो सहूनियत एक तंजीम है, सहूनियत एक जो मूवमेंट है, वो उन्होंने उसी के नाम पर जो है वो रखी हुई है। यहूदी जो है उनका एक अपना टेम्परामेंट है, अपना एक मजाज है। यहूदी पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में अपने आप को आला समझते हैं। वो कहते हैं कि दे आर द चूजन वंस, चूजन नेशन। वो कहते हैं कि वो चुने हुए लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने इनका कुरान पाक में उनकी इस बात का भी जवाब दिया। उनका एक दावा ये भी था कि इस कायनात में यहूदी जो हैं वो अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा हैं, लाडले बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अपने इस दावा में सच्चे हो तो फिर तुम मौत की ख्वाहिश क्यों नहीं करते, ताकि तुम मरने के बाद सीधे जन्नत में चले जाओ। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि उनका जब उन्होंने ये दावा किया कि वो अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के लाडले हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम भी आम इंसानों जैसे ही हो, और अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे। तो यहूदी जो हैं उन्होंने अपने इस दावे की बुनियाद पर, अपने इस जोम की बुनियाद पर कभी भी दूसरे इंसानों को अपने जैसा समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपने आप को दूसरे तमाम इंसानों से बेहतर समझा है, आला समझा है, और तमाम इंसानियत को वो समझते हैं कि वो एक कीड़े मकोड़े हैं। जबकि यहूदी जो हैं ये इंसान हैं जिनकी खिदमत के लिए ये कायनात के लोग पैदा किए गए हैं। तो इस वजह से यहूदी पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गए, लेकिन कहीं भी किसी मुल्क में उन्होंने कोई कौमियत हासिल नहीं की। किसी मुल्क की डेवलपमेंट में उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। किसी मुल्क की किसी तहरीक में वो शामिल नहीं हुए, बल्कि वो अलग थलग ही रहे। अब वो अलग थलग ही थे, लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क पर उनकी हुकूमत नहीं थी। दुनिया के किसी मुल्क में उनके पास कोई ओहदा नहीं था। तो अब उनके पास जो काम बचा करने के लिए वो सिर्फ साजिश था, शरारत था। उन्होंने दुनिया में जिस मुल्क में भी वो गए, उनने साजिशें की, शरारतें की, और उन शरारतों की बुनियाद पर उन तमाम मालिक से उनको निकाल भी दिया गया। बल्कि तमाम लोगों ने यहूदियों को हकारत की नज़र से देखा, नफरत की नज़र से देखा, और जिस मुल्क में भी वो गए वहाँ से निकाल दिए गए। उनमें जो सबसे पहला नंबर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जब जंगें यहूदियों के खिलाफ स्टार्ट हुई, तो 627 ईस्वी में उनको हिजाज से निकाल दिया गया। तो उन्होंने जाकर मुल्क शाम में पनाह ली, लेकिन अपनी हरकतों, अपनी आदत की वजह से वहाँ पर भी वह ज़्यादा देर तक नहीं रह सके, और 890 में शाम से भी उनको डिपोर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने पुर्तगाल में पनाह ली, तो पुर्तगाल में भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सके, और 920 में पुर्तगाल से उनको डिपोर्ट कर दिया गया और वो स्पेन पहुँचे। स्पेन भी वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सके अपनी उन हरकतों की वजह से, और 1110 में उनको स्पेन से डिपोर्ट करके इंग्लैंड भेज दिया गया। जब वो इंग्लैंड से निकले तो फिर उनको 1290 में फ्रांस में पनाह मिली। तो जहाँ भी वो गए, किसी एक मुल्क में भी, किसी एक मुल्क की पॉलिसी के साथ, किसी एक मुल्क की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने वफा नहीं की, किसी एक मुल्क के कानून को माना नहीं, बल्कि जिस मुल्क में भी गए उस मुल्क में उन्होंने शरारत की, उन्होंने साजिशें की, और उसके नतीजा में उनको जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा और उस मुल्क से निकलना पड़ा। जब इंग्लैंड से फ्रांस गए तो
फ्रांस से भी उनको, फ्रांस में सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर उनको निकाल दिया गया। फिर 1306 में वो फ्रांस से निकलकर बेल्जियम चले गए, बेल्जियम में जाके उन्होंने बना ली, और उसके बाद वो 1370 में यूगोस्लाविया गए, लेकिन वहां से तकरीबन 10-12 साल के अरसा में ही वो दोबारा वापस फ्रांस आ गए, यानी कि वो फिर उधर भी नहीं टिके। इस तरह से लगातार वो दुनिया के तमाम मालिक में जाते रहे और वहां से निकाले जाते रहे, उनको डिपोर्ट किया जाता रहा। और फिर इसके बाद वो 1394 में दोबारा फ्रांस आ गए, और फ्रांस से वो हॉलैंड उन्होंने बना ली, और उसके बाद हॉलैंड से वो रूस चले गए। 1442 में रूस में उन्होंने बना ली, लेकिन रूस ने उनको ज़्यादा देर वहाँ पर टिकने नहीं दिया, बल्कि 1510 में रूस ने उनको इटली की जानब धकेल दिया। इटली भी वो फिर ज़्यादा देर नहीं रह सके, इटली से भी उनको निकलना पड़ा, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। तो 1540 में वो जर्मनी चले गए। जर्मनी के बाद वो जर्मनी से निकले तो फिर दोबारा वो 1551 में तुर्की में आए। तो जब वो तुर्की में आए तो फिर इस 1551 के बाद दुनिया जो है उसने तरक्की करना शुरू कर दी, दुनिया बदलना शुरू होगी। तो फिर यहूदियों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, संतो तजारत के नाम पर दुनिया के ममालिक में फिर जाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के काफ़ी जो बड़े बड़े ममालिक थे वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी, लेकिन अपनी आदात को, अपनी हरकतों को, अपनी साजिशों को नहीं छोड़ा, किसी मुल्क के साथ वफा नहीं की और अपनी आदात को नहीं छोड़ा। इसके बावजूद कि वो पढ़ना लिखना शुरू हो गए, वो बहुत ज़्यादा साइंस और तरक्की में दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन दुनिया में उनको हमेशा नफरत व हकारत की नज़र से ही देखा जाता रहा। तो जब पढ़ने लिखने के बावजूद दुनिया में चले गए तो फिर तकरीबन 18वीं सदी में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था, 18वीं सदी में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक उनके लिए हुक्म जारी किया, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, कि वो एक स्पेशल किस्म का ड्रेस पहनेंगे, लिबास पहनेंगे जो उनकी तजलील के लिए था। और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ये भी किया कि अपने अवाम से को अलर्ट कर दिया कि वो इनसे बच कर रहें, इनकी साजिशों से वो खबरदार रहें। तो ये भी उनको उनकी इस तजलील के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए कि एक स्पेशल लिबास पहना दिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा तजलील का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं आए। इसके बाद वो अमेरिका ने अपनी गवर्नमेंट अपने अवाम से कहा, उस वक़्त अमेरिका जो है वो सुपर ताकत नहीं था, एक आम मुल्क था। तो जो अमेरिका में बस रहे थे यहूदी, तो अमेरिका ने अपनी अवाम से जो है ना, अवाम को उनसे बचने के लिए, उनकी रेशादवानियों से बचने के लिए अलर्ट कर दिया। 19वीं सदी में, तकरीबन 19वीं सदी के आखिर में रूस के लोगों ने इन पर शदीद जुल्म किया, इनके घरों को मिसमार कर दिया, इनके घरों को तबाह कर दिया, इनकी औरतों की बेहरमती की, और इनको वहाँ से कुछ 70,000 के लगभग यहूदी जो है वो बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले। इस सारा कुछ के बाद पूरी दुनिया से जलील होने के बाद, पूरी दुनिया से निकलने के बाद आखिरकार फिर उनको जो पनाह मिली वो सल्तनत उस्मानिया में मिली, और मुसलमानों ने उनको पनाह दी। मुसलमानों के ममालिक में रहते थे, लेकिन उन्होंने, यहूदियों ने कभी भी किसी के साथ वफा नहीं की, कभी भी किसी के साथ उन्होंने किसी की नेकी का सिला जो है वो नेकी के साथ नहीं दिया। तो फिर आखिरकार वो तमाम मालिक जो उनको निकालते रहे थे, उनमें जो फ्रांस था, उनमें बरतानिया था, उनमें रूस था, तो इन तीनों ममालिक ने मिलकर फ़लस्तीन जो है उस पर इसका कब्ज़ा करवाया। ऑटोमन अम्पायर जो है उसको उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा, और फ़लस्तीन को बरतानिया ने अपने कब्ज़े में लिया, और फिर फ़लस्तीन पर इनको मुसल्लत किया। और जब ये फ़लस्तीन में आए तो इनके पास फ़लस्तीन की सिर्फ 6% ज़मीन थी, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते उनके पास 90% जो फ़लस्तीन की ज़मीन है इनके कब्ज़े में है। और अब इंशाअल्लाह दोबारा से जो फ़लस्तीन है इनसे आज़ाद हो जाएगा। अब दोबारा जो है फ़लस्तीन की ज़मीन इनसे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि अभी जो जंग है वो अपने फाइनल मोमेंट में पहुंच रही है।
इंशाअल्लाह जल्द ही इनसे फ़लस्तीन की सरज़मीन जो है वो आज़ाद हो जाएगी।